जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, जिस प्रकार हमारी एक जीएस की सीरीज चल रही है, उसी प्रकार हम आज से एक हिंदी के रिवीजन की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो सीरीज हैं दोनों, ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो दोस्तों, इनके लिए अवश्य ज्वाइन करें। तो मैं बता दूं, हिंदी का जो रोल होता है यूपीपी के एग्जाम में, वो सबसे ज़्यादा रोल होता है इसका। तो दोस्तों, हम इसके लिए क्रमबद्ध तरीके से पढ़ने के लिए जा रहे हैं और रिवीजन करेंगे। उसके बाद में एक एमसीक्यू सीरीज भी चलाएंगे, जिसमें केवल और केवल एमसीक्यूज ही होंगे, तो वो भी टॉपिक वाइज। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो लिपि रहने वाला है, कि लिपि क्या होती है और कितने प्रकार की होती है। तो चलते हैं दोस्तों, बिना किसी देरी के क्लास की तरफ। तो सबसे पहले देखेंगे कि लिपि किसे कहते हैं। तो लिपि किसे कहते हैं कि लिखने का ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो जो हम लिखते हैं वो उसी तरीका या ढंग क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो सबसे पहले हम ब्राह्मी लिपि के बारे में देखेंगे कि ब्राह्मी लिपि क्या होती है। तो ब्राह्मी लिपि को देव लिपि भी कहते हैं। तो संसार की सबसे प्राचीन लिपि यानी ब्राह्मी लिपि जो है वो संसार की सबसे प्राचीन लिपि है। और देवनागरी जो लिपि है, हमारी हिंदी की क्या लिपि है? देवनागरी लिपि है। तो उसकी भी क्या है? ये जननी है। और यह जो है वो बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। यानी यह क्या है? यह बाएं से और दाईं ओर लिखी जाती है। और सभी लिपियों को विकसित करने में इसका योगदान माना गया है। यानी जितनी भी लिपि हैं हमारी, उनमें जो है इस सभी में ब्राह्मी लिपि का योगदान है। और लिपि जो होती है वो ध्वनि संकेत चिन्ह को कहते हैं। यानी ध्वनि संकेत चिन्ह को क्या कहते हैं? हम लिपि कहते हैं। अब हम देखेंगे देवनागरी लिपि के बारे में। तो देवनागरी लिपि क्या होती है? यह जो है ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। यानी यह क्या है? ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। देवनागरी लिपि की ब्राह्मी लिपि क्या है? जननी है। और यह जो है यह भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। ब्राह्मी लिपि भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और देवनागरी लिपि भी बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है। हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी भाषा की यह लिपि है। यानी यह क्या है? हमारी हिंदी की, संस्कृत की, नेपाली भाषा की और मराठी भाषा की क्या है? यह लिपि है। और आधुनिक लिपियों में वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। यानी जो हमारी आज मॉडर्न जो लिपियां हैं उनमें क्या है? ये वैज्ञानिक लिपि मानी जाती है। और आगे हम बात करेंगे आरमाई की लिपि। आरमाई की लिपि क्या होती है? यह जो है अरब के देशों में प्रचलित रूप है। यानी अरब अरब के जो भी कंट्रीज हैं उनमें जो है क्या है? प्रचलित है। और यह अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप है। और अरबी, फारसी, उर्दू भाषा का सबसे पुराना लिपिबद्ध रूप है ये। यानी अरमाई की जो लिपि है वो अरबी, फारसी और उर्दू भाषा का सबसे पुराना क्या है? लिपिबद्ध रूप है। और यह जो है दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यानी हमारी ब्राह्मी लिपि और देवनागरी लिपि क्या होता है? ये बाएं से दाईं ओर लिखी जाती है और यह जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अरबी, फारसी, उर्दू भाषा को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाती है। यह जो है अरबी भाषा और फारसी भाषा और उर्दू भाषा को जो विकसित करने में है, इसकी बहुत ही बड़ी अहम भूमिका होती है। और आगे हम बात करेंगे खरोष्टी लिपि के बारे में। तो इसका यदि हम संधि विच्छेद करें तो खर प्लस ओष्ठ यानी गधा प्लस होठ। तो यानी ये क्या होती है? गधे के होठ वाली लिपि होती है। और जो है खरोष्टी लिपि जो है अशोक के शिलालेख खरोष्टी लिपि में लिखे गए हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जीएस में भी पूछा जाता है कि अशोक के जो शिलालेख हैं वो कौन सी लिपि में लिखे गए हैं। तो दोस्तों, ये खरोष्टी ही लिपि में लिखे गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम अ, और जो खरोष्टी जो लिपि है यह भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अब देखेंगे मैं अरबी लिपि के बारे में। तो अरबी लिपि क्या होती है? उर्दू भाषा की आधुनिक लिपि है। यानी जो उर्दू भाषा है हमारी, उसकी क्या है? आधुनिक लिपि है। और यह भी दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और अरबी लिपि का प्राचीनतम रूप अरमाइकी लिपि है। यानी हम अरमाइकी लिपि के लिए पढ़ चुके हैं। तो ये अरबी लिपि का ये क्या है? प्राचीन रूप जो है वो अरमाइकी लिपि ही है। और यह फारसी भाषा के लिए भी अरमाइकी लिपि मानी जाती है। तो अरमाइकी लिपि जो है वो फारसी भाषा के लिए भी
मानी जाती है। और आगे देखा हम गुरुमुखी लिपि के बारे में। तो गुरुमुखी लिपि क्या होती है? यह पंजाबी भाषा की लिपि है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और हरडेवाड़ी दादू दयाल के जो ग्रंथ हैं उसमें किसका उपयोग किया गया है? तो गुरुमुखी लिपि का ही विकसित रूप प्रचलन में आया। और गुरुओं की वाणी को जिस लिपि में लिखा गया उसे गुरुमुखी लिपि कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखेंगे हम रोमन लिपि के बारे में। तो रोमन लिपि क्या होती है? यूरोपीय देशों में प्रचलित प्राचीन लिपि है। यह जो रोमन जो लिपि है वो यूरोपीय देशों में प्रचलित लिपि है। और रोमन लिपि का आधुनिक रूप ग्रीक व लैटिन लिपि का माना जाता है। और अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी, स्पेनिश भाषा की आधुनिक लिपि मानी जाती है। और दाएं, यह जो है वो दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं कि यह किस ओर लिखी जाती है, या दाएं से बाईं ओर लिखी जाती है। और आगे हम बात करेंगे ब्रेल लिपि के बारे में। तो ब्रेल लिपि क्या होती है? यह अंधों की लिपि कहलाती है। और इसके जो जनक हैं वो कौन है? लुइस ब्रेल इसके जनक हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो गया है। जितने भी इससे क्वेश्चंस बनते हैं उनके लिए हमने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है। तो दोस्तों इस सीरीज के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो के लिए। तो दोस्तों ये बहुत ही कारगर साबित होने वाले हैं। इस प्रकार हम नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो वर्णमाला होगा, उसके लिए भी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। और जिस किसी भाई या बहन के लिए यदि पीडीएफ चाहिए तो मुझे जो है मेरा टेलीग्राम लिंक है डिस्क्रिप्शन में। एम के स्टडी एग्जाम अपडेट आप सर्च भी कर सकते हैं, उस पर मैं मैसेज कर देना और मैं आपके लिए पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। तो दोस्त थैंक यू दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।